हाल ही में हाई कोर्ट नैनीताल ने शिकायतकर्ता काजी निजामुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलौर विधानसभा से निर्वाचित बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी को नोटिस जारी किया है। चुनावी शपथ पत्र में शैक्षिक योग्यता, आय और संपत्ति का ब्यौरा समेत कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए जाने की शिकायत पर कोर्ट ने बसपा विधायक से जवाब मांगा है। पूर्व कांग्रेस विधायक व राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि निर्वाचित बसपा विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि चुनाव शपथ पत्र में बसपा विधायक द्वारा शैक्षिक योग्यता व कई अहम तथ्य को छुपाया गया है, जबकि चुनावी शपथ पत्र में उन सभी का उल्लेख करना अनिवार्य है। मौजूद विधायक पर जनता को गुमराह कर चुनावी शपथ पत्र झूठी जानकारी दिखाकर चुनाव अधिकारियों व मंगलौर की जनता को भ्रमित किया गया है। इसीलिए कोर्ट से चुनाव रद्द किए जाने की मांग की है। कोर्ट ने आगामी 7 जून को सुनवाई की तारीख रखी है। कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व का विधायक काजी निजामुद्दीन चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बसपा से निर्वाचित विधायक सरबत करीम अंसारी इस पर कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। मंगलौर विधानसभा के चुनाव को चैलेंज करने के लिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव को चैलेंज करने के लिए कल हमारी हाई कोर्ट में हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की, जो कि लोक अधिनियम 1951 के तहत धारा 100, 101 और 123, जिसमें सीधा ये कहता है अधिनियम कि कोई अगर झूठा शपथ पत्र चुनाव आयोग को में जमा करेगा तो वो करप्ट प्रैक्टिस में आता है और उसका चुनाव रद्द किया जाएगा। तो मंगलौर से जो प्रत्याशी जीते हैं उनका लगभग पूरा ही शपथ पत्र गलत है, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है वो छुपाया। शैक्षिक योग्यता उन्होंने गलत बताई। उन्होंने कहा वो 8वीं हैं। वो जो हमने यहाँ जिस स्कूल का उन्होंने नाम लिखा उस स्कूल से पता किया तो उस नाम का बच्चा इस स्कूल में गया ही नहीं, तो 8वीं भी नहीं है। लोन उनके ऊपर है, लोन नहीं दिखाया। गैर कृषि भूमि नहीं दिखाई, अपनी पत्नी के नाम संपत्ति नहीं दिखाई, जबकि एक बहुत बड़ा मॉल जो बस अड्डे पर है वो उनकी पत्नी के नाम है। लगभग 30-35 बीघे ज़मीन यहीं मंगलौर के पास एक गांव में है। इनके अपने नाम कई फ्लैट्स हैं देहरादून में। तो ये इनकम टैक्स ये अदा नहीं करते। इन्होंने दिखा रखा है पिछले 5 साल में इन्होंने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया, जो इस फॉर्म के हिसाब से शपथ पत्र इन्होंने दिया है। तो अगर कोई शख्स इनकम टैक्स अदा नहीं कर रहा और उस बीच में मॉल ख़रीदता है, मॉल बनाता है, 35 बीघे ज़मीन ख़रीदता है और देहरादून में फ्लैट ख़रीदता है, तो ये सब काला धन है। और जो पिछले 2012 से 17 के बीच में भ्रष्टाचार इन्होंने किया उसका जीता जागता प्रमाण है। और मंगलौर को और मंगलौर की जनता को इन्होंने गलत शपथ पत्र चुनाव आयोग में देकर जो बरगलाया है और अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्होंने किया, उसके विरोध में हमने यहाँ पर चुनाव इलेक्शन पिटीशन हमने दायर की और उम्मीद करते हैं कि हमें अपने भारतवर्ष के न्यायालयों पर पूरा विश्वास है और वो सही निर्णय होगा और इनका चुनाव बहुत जल्द रद्द होगा।